जी, इस कोर्स में जो हमारा पहला मॉड्यूल है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स है, पिछली क्लास में मैंने आपको इसके सारे मॉड्यूल डिस्कस किए थे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। सो अब हम जब स्टार्ट ले रहे हैं तो वो कौन सा है हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल। सो मैंने इसका एक हल्का फुल्का सा इंट्रो आपको दिया था, ज़रा डिटेल से बात करते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती क्या है बेसिकली, और क्या ये पेड बनाई जाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाती है, और ये कैसी प्रोफाइल है। ये ऐसे ही जैसे कंपनी वालों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई होती है, किसी को जाके मिलते हैं और कहते हैं ये हमारी प्रोफाइल है, क्या ये वो चीज़ है कि कोई और चीज़ है ये। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रेजेंस गूगल के ऊपर लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक बिजनेस है जो कि पिछले 20 साल से चल रहा है और बहुत पॉपुलर बिजनेस भी है लोगों में, मगर उन्होंने अपने आप को गूगल पर इनलिस्ट नहीं किया हुआ, यानी उन्होंने अपने बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाई, तो वो जितने मर्जी पॉपुलर हो, जितने मर्जी उनकी सेल भी अच्छी हो, तो गूगल पे तो वो नज़र नहीं आएंगे जब तक वो प्रोफाइल में नहीं आएंगे। और एक बिजनेस है जो पिछले 1 महीने में बना है और उसने आते ही सबसे पहला काम ये किया जी कि उसने अपनी पहले प्रोफाइल बनाई है। तो कोई भी बंदा कुछ सर्च कर रहा होगा, अब ये जो कुछ सर्च कर रहा होगा इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है एक तो वो उसका नाम भी सर्च कर सकता है, लेकिन जिसने नाम सर्च करना है तो गूगल पे आकर कोई नाम तो सर्च नहीं करेगा। मतलब गूगल पे सर्च तो इसीलिए करते हैं ना, किसी को कुछ चाहिए होता है, जिसको नाम का पता है वो तो उसकी वेबसाइट तक भी जा सकता है, उसके फेसबुक पेज तक भी जा सकता है, किसी जगह पर भी जा सकता है। सो गूगल पे सर्च क्या होगा, गूगल में जो सर्च होगा और जो हमें बेनिफिट पहुंचाएगा, जिससे हमें बिजनेस लीड्स भी मिलेंगी, वो या तो आपकी प्रोडक्ट होगी, और वो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट नहीं है, वो और भी बहुत सारे लोगों की प्रोडक्ट है, यानी आपके उसमें बहुत सारे कंपटीटर्स मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ वो आपकी सर्विस होगी। जैसे मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट क्या है, तो पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट पीक सोल्यूशन के कोर्सेज हैं, चाहे वो एकेडमिक कोर्सेज हैं, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो कुछ भी हैं इसके कोर्सेज ही इसकी प्रोडक्ट है। तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा पीक सोल्यूशन की प्रोडक्ट को ऑनलाइन ढूंढे, यानी ये नहीं मतलब कि वो सिर्फ पीक सोल्यूशन की ही प्रोडक्ट है, वो तो और उनके कंपटीटर्स की प्रोडक्ट भी है। तो जब कोई उनकी प्रोडक्ट को ढूंढ रहा हो तो अमंग द ऑल कंपटीटर्स पीक सोल्यूशन की लिस्टिंग गूगल प्रोफाइल जो बनी हुई है वो टॉप पर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, वहां से लीड्स मिलेंगी उसको। तो अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई होगी तो लाजमी बात है वो ये वाला एक सेगमेंट मिस कर देगा, यानी वो वाला क्लाइंट जो उसके पास आ सकता था वो किसी और के पास चला जाएगा। सो ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस। इसी तरह जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम चलते फिरते घर में बैठ के, ठीक है, या मैंने ऑफिस में ही आना है, सपोज मुझे पीक सोल्यूशन का पता तो लग गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता पीक सोल्यूशन है कहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ कि भाई देखते हैं एड्रेस ऑफ पीक सोल्यूशन, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर अकेडमी नियर मी। इस तरह करते हैं ना, जैसे हम मूव कर रहे हो तो हम कहते हैं भाई बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी। तो जैसे ही हम देखते हैं तो जितने भी नियर, सबसे ऊपर पहले वो आ जाते हैं जो आपके घर के करीब हैं, जहाँ पर आप मूव कर रहे हो, वो आपको नज़र आ जाते हैं। तो आप फौरी तौर पर वहाँ पे क्लिक करते हो, कॉल करते हो, डायरेक्शन लेते हो, जो भी आपने करना होता है वो स्टेप अगला कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी मैं आपको क्या बताया उसकी इंपॉर्टेंस कि क्यों बिजनेस प्रोफाइल बनानी चाहिए, ये अभी हमने ये देखा है कि क्यों बिजनेस प्रोफाइल बनानी चाहिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहता हूँ कि कोई भी बंदा सर्च करता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो है ही है, लेकिन मैं कहता हूँ नियर मी। ठीक, ये सर्च हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं, ये सर्च हम डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। सो मैंने ये लिख के जब एंटर किया है तो क्या हुआ, आना शुरू हो गए कुछ कॉलेजेस। अब देखिए मैंने कॉलेज का नाम नहीं लिखा, मैंने किसी कॉलेज का नाम नहीं लिखा कि मुझे उस कॉलेज के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने तो कहा कि भाई मुझे कंप्यूटर कॉलेज मेरे घर के करीब कौन सा है, घर के करीब मतलब इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, इवन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे चेक करना हो कि भाई मैं कॉलेजेस के एरिया में आ गया हूँ तो यहाँ पर कौन सा करीब है, या मैं अपने एरिया में हूँ तो मैं देखूँ मेरे घर के करीब कौन सा कॉलेज है, मुझे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये देखें कुछ आ गई अकेडमीज हमारे सामने, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन लाहौर, एक ये आ रहा है ऊपर, एक नीचे आ रहा है पंजाब कंप्यूटर कॉलेज, और भी आ रहे हैं। इस टर्म पे पीक सोल्यूशन नहीं आया हमारे पास, नहीं आया ना, इसका मतलब क्या होगा, आप क्या गैस करते हैं? इसका ये मतलब होगा ना कि इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन पीक कॉलेज वालों ने अभी नहीं की होगी कि भाई हम नजर आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो सबसे पहली ऑप्टिमाइजेशन है कि इससे तो होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा प्रोडक्ट, ये अब ये बात मैंने की है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, कि हम कह रहे हैं प्रोडक्ट, अब ये
चीज क्या है, प्रोफाइल बनाना एक अलग बात है, प्रोफाइल का बना होना एक अलग बात है, और उसकी ऑप्टिमाइजेशन होना एक दूसरी बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, लेकिन जब हम देखेंगे पीक सॉल्यूशन की प्रोफाइल बनी होगी, ठीक है, और हो सकता है दूसरे कीवर्ड्स के ऊपर, यानी कि दूसरी सर्चेस के ऊपर वो ऊपर नजर भी आ रही हो, लेकिन इस सर्च के ऊपर अभी इस वक्त वो हमें टॉप पे नजर नहीं आ रही। लेकिन जब हम देखेंगे ना मोर प्लेसेस, लिखा हुआ मोर प्लेसेस, लोकेशन को भी अलाउ करते हैं, ये देखते हैं, हो सकता है अब आ जाए जी। कितने प्लेसेस आ रहे हैं इस पर वैसे? नॉर्मली जब भी आप सर्च करोगे, चाहे आप मोबाइल से कर रहे हो या कहीं से भी कर रहे हो, आपको 3 टॉप सर्चेस नजर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बेहतर ट्रिक क्या है कि हमें इन 3 पोजीशंस पे होना चाहिए, तभी फायदा होगा ना। कोई भी बंदा किसी जगह को देखने के लिए मोर प्लेसेस में तो नहीं जाएगा, उसकी कोशिश तो यही होगी कि भाई पहली 3 पोजीशंस पे मैं अगर नजर आ जाता हूँ, फाइन। अच्छा, उसके बाद जब हम कहते हैं ना मोर प्लेसेस आ रहे हैं, काफी सारी आ रही है प्लेसेस, लेकिन सबने इतनी प्लेसेस को नहीं देखना। अच्छा, उसके बाद और चीज देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिव्यूज लिखे हुए आ रहे हैं जिसपे स्टार्स बने हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, लोग अपने अपने रिव्यूज दे रहे हैं इसके ऊपर कि उनका इस इदारे के मुतालिक क्या ख्याल है। सो हमें रिव्यूज भी लेने होते हैं। जैसे हम कहेंगे भाई पीक सॉल्यूशन में इतने स्टूडेंट्स पढ़ गए हैं, तो जब मैं रिव्यू देखूंगा तो उसमें 163 आ रहे होंगे, इसका मतलब है सबने रिव्यूज तो नहीं दिए हुए हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए जब हम एज ए डिजिटल मार्केटर काम करें, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें हमारी प्रोफाइल के ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिव्यू दें। जैसे आपका बैच पढ़ रहा है, मैं आपसे रिव्यूज लूंगा, इसी तरह हर बैच से हमें रिव्यूज लेने चाहिए ताकि वो शेयर करे। इससे क्या होता है, इससे एक तो हमारी यहाँ रेपुटेशन भी बढ़ती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका फायदा ये होता है कि हमें भी फीडबैक मिलता है। बिल्कुल लेते हैं, इट इज़ अ पार्ट। मैं क्या, इट इज़ अ पार्ट, लेकिन गूगल को भी पता लगता है कि ये फेक न्यूज़ है। गूगल खुद से अपने सिस्टम से, अब फेक न्यूज़ की भी टाइप है ना। एक फेक न्यूज़ क्या है कि मेरे कोई फ्रेंड्स है, मेरा सोशल सर्कल है, और मेरे सोशल सर्कल में 200-300 लोग हैं। सो मैंने उन सबसे कहा कि भाई इसके ऊपर एक रिव्यू ऐड कर दो। अब उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ तो नहीं किया हुआ, ठीक है ना, मतलब उसका, लेकिन वो मेरे फ्रेंड होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो उन्होंने जो रिव्यू, ये भी एक तरह का फेक रिव्यू है, इसलिए कि उनका कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। लेकिन एक फेक रिव्यू क्या है कि मैं कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करता हूँ, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू मैं रिव्यू ले लेता हूँ। वो तो बहुत डेंजरस किस्म का फेक रिव्यू है। अब वो जो मैंने अपने फ्रेंड से लिया रिव्यू, उसको तो गूगल फेक नहीं कहेगा ना, लेकिन जो मैंने इस तरह सॉफ्टवेयर से लिए होंगे, अब तो इनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया रिव्यूज़ का। भी हम पढ़ेंगे कि रिव्यू का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। पहले तो क्या करते थे हम, एक ही लैपटॉप पे बैठेंगे, यहीं पर मेरे पास 500 ईमेल्स है ना, तो मैं यहीं से रिव्यूज़ दे देता था, और 500 के 500 रिव्यूज़ ऐड हो जाते थे, एक टाइम था उस वक्त। अब नहीं होता, अब वो पकड़ लेता है। उसका सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट हो चुका हुआ है कि हमने जो जो कुछ करते हैं उसी को वो इंटेलिजेंटली अडॉप्ट कर लेता है कि भाई ये इस तरीके से हो रहा है। तो उसने बता दिया कि भाई अब एक IP के साथ आप एक ही रिव्यू दोगे, एक मशीन पे अगर आप बहुत सारे रिव्यूज दोगे तो पकड़े जाएंगे। वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिव्यू तो ले लेगा। और रिव्यू लेने की और कौन कौन सी साइजेस हैं उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ एक प्रोफाइल को जनरली देख रहे हैं, ठीक है। सो ये अभी तो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंस, कि प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम जरा बात आगे लेकर चलते हैं, और अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोफाइल बनानी कैसे है हम लोगों ने, यानी हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह से बनेगी, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीका जो हमारे पास है वो तो ये है कि हम मोबाइल से अपनी प्रोफाइल बनाएं। उसकी वजह ये है कि मोबाइल के ऊपर जो हमारी लोकेशन होती है वो ज़्यादा बेहतर आती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप PC, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से भी बना सकते हैं, मगर एज ए प्रोफेशनली मैं जितने भी क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स बनाता हूँ या बनाने के लिए उन्हें कहता हूँ, तो मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि भाई मोबाइल से अपनी बनानी है हमने, ठीक है। जब वो बन जाएगी तो उसकी जो हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी है वो तो हम चाहे डेस्कटॉप से करें चाहे लैपटॉप से करें चाहे, लेकिन बेहतर ऑप्टिमाइजेशन जो होगी वो लैपटॉप से या डेस्कटॉप से होगी। यानी जब भी आपने काम करना है ना, डिटेल्ड में काम करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने रिकमेंड करना है कि भाई डेस्कटॉप पे बैठ के करो या लैपटॉप पे करो। लेकिन जब कोई चीज़ ऐड करनी हो तो हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, जब हमने कोई एनालिसिस करनी हो तो हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल कॉम्पैक्ट स्क्रीन है हमारे पास, तो हम उसके सारे फीचर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इजीली उस स्क्रीन के ऊपर। सो इसलिए हमें जब ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी तो हम यहाँ पे आके करेंगे, ठीक है। अजान जरा हो जाने दे।
टॉपिक मैंने लिख दिया कि जी अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाउ टू क्रिएट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, कि आप लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल किस तरह से बनानी है। ठीक है, अब अगर ये काम हमें मोबाइल से करना है, मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा। कितने लोगों के पास इस वक्त इंटरनेट चल रहा होगा अपने मोबाइल के ऊपर? आपके पास चल रहा है, और आपके पास नहीं चल रहा, फिर आप दोनों एक स्क्रीन को शेयर कर लें। ठीक है, और इधर से 3 लोगों में से किसके पास चल रहा है? आपके पास, और आपने स्क्रीन को शेयर करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। पर ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरा कोर्स जो है ना, ये वाला कोर्स, ये कोर्स कोई ऐसा कोर्स नहीं है, कोई इंट्रोडक्टरी कोर्स नहीं है कि कोई ऐसा क्लासरूम सेशन वाला कोर्स। ये टोटल प्रैक्टिकल कोर्स है, यानी इसको आपने इम्प्लीमेंट करते जाना है। आपने जो जो कुछ सीखना है आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा, आप कुछ कर सकेंगे। और कभी भी आपने ये नहीं कहना, मैं सब स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि एक माइंडसेट होता है ना कि भाई पहले कोर्स कर लेते हैं, जब खत्म हो जाएगा फिर शुरू करेंगे काम करना। ये गलत अप्रोच है। आपने जो जितना हिस्सा सीख लेना है उतने हिस्से को इम्प्लीमेंट कर देना बस। यानी हमारा एक मॉड्यूल है ना गूगल बिजनेस प्रोफाइल, तो जब ये खत्म हो जाए तो आपने समझना है कि भाई अब हम इसके बेसिक लेवल पर आ चुके हुए हैं, अब हम इसको करना शुरू करते हैं। क्या हो सकता है, कैसे बिजनेस करना है हम लोगों ने, आपने अटेम्प्ट्स करनी शुरू कर देनी है। जैसी भी अटेम्प्ट्स होती हैं, कुछ मिलता है नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है ज़्यादा मिलता है, मुफ्त काम करते हैं किसी का, ठीक है, कैसे काम करते हैं, लेकिन हमें करना क्या, बेसिकली हमें तो चाहिए कि हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी आ जाए और हम लोगों की प्रोफाइल्स बना रहे हो और हम लोगों की प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज कर रहे हो। जब ये काम आप करना शुरू कर देंगे, बेशक पेड कर रहे हैं अनपेड कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि आप ये काम पेड करना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे नहीं भाई हमने तो करना ही पेड है ये काम, तो फिर कोई बंदा आपसे काम ही नहीं करवाएगा पहली दफ़ा। वो तो कहेगा भाई अभी तो आप नए हो, मैं आपसे क्यों काम करवाऊँ। लेकिन आप अपने किसी फ्रेंड का, किसी नेबर का, अपने घर वाले का, किसी दोस्त का, अपने सोशल सर्कल में किसी के लिए भी ये सर्विस दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस लेने में तो कोई भी माइंड नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ जी करना चाहते हो कर लो, देख लो, मुझे करके दिखा दो क्या हो सकता है इससे, मुझे भी दिखाओ, मैं देखता हूँ क्या फ़ायदा होता है, फिर मैं आपको पे भी कर दूंगा मुझे अगर कोई इससे फ़ायदा पहुँचेगा तो। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं प्रोफाइल बननी कैसे है। प्रोफाइल आपने डेस्कटॉप से भी बना सकते हो, आप मोबाइल से भी बना सकते हो। मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ कि प्रोफाइल मोबाइल से बनाई जाए। ठीक है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखते हुए मैं आपको मोबाइल से भी बताऊँगा साथ पैरेलल, और साथ डेस्कटॉप से भी बताऊँगा। और मेरे पास एक वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है जिसमें मोबाइल से मैंने प्रोफाइल की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। ठीक है, वो 1-2 मिनट की वीडियो होगी, ताकि वो आपको मोबाइल में अगर फंस रहे हो तो आप उस वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर इशू आ रहा है आपको। सो अब हम जाते हैं गूगल पर प्रोफाइल बनाने के लिए। तो यहां से मैं देखता हूँ कि मेरे पास नया अकाउंट है, तो मैं उस पर चला जाता हूँ। जैसे मैं इस पर आ जाता हूँ, ये नया अकाउंट है पास, और यहां आकर जी मैं लिख लेता हूँ, यहां से मैं सीधा चला जाता हूँ कहाँ जी, देखिए कहाँ चला गया हूँ, गूगल मैप पे आ जाता हूँ। सेम इसी तरह आपने जब मोबाइल को इस्तेमाल करना है तो मोबाइल में भी जाकर आपने क्या करना है, गूगल मैप ओपन कर देना है। ठीक है, तो अब जिनके पास नेट चल रहा है और जिनके पास नहीं है, सब लोग एक स्क्रीन देखेंगे। यानी गूगल मैप सबको पता है ना मोबाइल से कैसे खोलना है। आपने अपना गूगल मैप खोल लेना है, और इसकी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, तो ये तो रिकॉर्ड लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का काम आपने मोबाइल से भी साथ साथ पैरेलल देखना है कैसे होगा। जी मैं मोबाइल मैप पे भी आ गया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप मोबाइल से ये काम करना चाह रहे हैं तो मोबाइल पर आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए। ये सबसे अहम बात है कि जब आपने प्रोफाइल बनानी है, जब हम लोगों ने प्रोफाइल बनानी है, तो याद रखिएगा कि आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट होती है वो आपके जीमेल अकाउंट से क्रिएट होती है। उसकी जितने भी क्रीडेंशियल्स होंगे, यानी उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी लिंक होगी आपके जीमेल अकाउंट से। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इस वक्त आपने कौन सा जीमेल लॉगिन किया हुआ, और वो आपके रिकॉर्ड में भी होना चाहिए, आपके पास उसका पासवर्ड भी होना चाहिए कि कल को अगर वो लॉग ऑफ हो जाए तो आप उसे दोबारा से ओपन कैसे करोगे। तो अगर ऐसा ना हो तो आप एक नया लॉगिन बनाएं पहले जीमेल का, ताकि वो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद रहे कि भाई हम कहाँ पे काम कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें आ गया हूँ, ये मैंने सिंपली मैं कहाँ पे आया हूँ, मैप पे आ गया हूँ, और यहां से मैं इधर आया, यहां पर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, और इन बहुत सारी ऑप्शंस में से ये एक ऑप्शन मेरे पास नजर आ रही है। क्या लिखा हुआ है इस पे, ऐड योर बिजनेस। यही करना चाह रहे हैं ना, ऐड योर बिजनेस। सो हम ये ऐड योर बिजनेस पे क्लिक करेंगे।
अब इसी तरह मोबाइल पे चले गए हो तो आप लोग मुझे अपना मोबाइल दिखाएंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या करो, क्या करो। लेबल में आएगा, मैं लेबल से नहीं आता, वो पीछे आ जाते हैं इस स्टेज पे देखें, ठीक है ना। सिंपल ये मैप खोला है ना मैंने, और तो कुछ नहीं किया अभी तक। हाँ बिल्कुल सही है, आप सही जगह पर है, ठीक है। ये हम लोगों ने मैप खोला है, अब हमसे क्या करना है, लोकेशन ऐड करनी है। वहां पर मैं जरा मुख्तलिफ तरीके से गया हूं ना, वहां पर मैं कैसे गया हूं, ऐड योर बिजनेस है। यहां पर हमने मेन्यू में नहीं जाना, ठीक है। यहां पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने देखना है मैं इस वक्त, अब बेसिकली अहम बात क्या है इस सारे काम में, आपकी लोकेशन। जब मैं इस वक्त यहां खड़ा हूं तो मैं यहां अपना ऑफिस बना रहा हूं, तो इसी ऑफिस को मैंने गूगल पर ऐड करना है, ऐसे ही है ना। इसी ऑफिस लोकेशन को मैं गूगल पर ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है लोकेशन तो बहुत अहम है। अब मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है लोअर माल पर, और वो मुझे कहता है यार मेरी प्रोफाइल तो बना दो, मैं से कहूंगा भाई ज्यादा बेहतर लोकेशन आपकी जगह से है, या मैं आपके पास आ जाता हूँ, या मैं आपको एक वीडियो छोटी सी बनाकर भेज दूं, मैं रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो मैं करवाता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि आप एक काम करो, जो भी मैं करने लगा हूँ मैं उसे कहता हूँ ये काम वीडियो देख के ये काम करो, लोकेशन ऐड कर लो ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए, लाइव लोकेशन है। अच्छा अब आप ये देखिए जी, यहाँ पर एक लोकेशन का बटन बना हुआ आ रहा है हमारे पास, है ना। वो क्लॉक्स जैसी शक्ल उसकी होती है, रेड सा बटन है आपके पास, है ना। मैं इसको दबाता हूँ, सिर्फ क्या होता है मैं भी देख लेता हूँ। अभी आपकी लोकेशन ऑफ है तो हम इसे ऑन करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोकेशन ऑफ थी इसलिए इसका कलर ये बना। अब देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, लोकेशन का कलर चेंज हुआ। अब इसने क्या करना है, अब जब मैं इसको बताऊंगा तो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पिक करेगा, मैं उधर चला जाऊंगा तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लोकेशन ऐड कर रहा हूं, मैं इस जगह पे लोकेशन ऐड कर रहा हूं, अली लिखा होगा, अली जैसा लखारी में उस पे नुमान और स्लैश लिखा। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है जो मुझे फैसलाबाद से मिलने आ रहा है, और मैंने उसे कहा भाई मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, मैंने अपनी प्रोफाइल भी बनाई हुई है और मैंने अपने प्रोफाइल से उसको लोकेशन भेजने लगा। अब मेरी लोकेशन क्या है, मेरे ऑफिस में सपोज कह रहे हैं हम पीक स्टेशन पे मुझे मिलने आना है, तो मुझे मिलने आने की ये जगह तो नहीं है, क्या ख्याल है आपका। इस वक्त मुझे नहीं पता मैं उनके दरवाजे पे खड़ा हूँ कि कहाँ खड़ा हूँ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोकेशन कैसे बनानी चाहिए हमें, दरवाजे पे खड़े होकर, ठीक है। मिसाल के तौर पर उधर जाके लोकेशन बनाता हूँ, अब एक बंदा आएगा गाड़ी लेकर तो गूगल उसको उधर घुमाता रहेगा ना पीछे वाली साइड पे, हो सकता है पीछे वाली साइड पे कोई और ऑफिस हो, तो मुझे कहेगा यार आपने तो लोकेशन ही मुझे गलत भेज दी है, ये तो गलत लोकेशन आई है आपकी। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी इसका जो पहला स्टेप है वो क्या है हमारे पास, कि हमें लोकेशन ठीक भेज दिया, और वो लोकेशन बनाने के लिए हमें करना क्या है कि जो भी आपका ऑफिस होगा ना, आपने दरवाजे पे खड़े होकर लोकेशन बनानी। यानी मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ उसकी लोकेशन बनाने के लिए, तो सारी बातें मैं उसके ऑफिस में बैठ के करता हूँ, फिर मैं उसे कहता हूँ यार 1 मिनट बैठा, फिर मैं उसका मोबाइल पकड़ता हूँ और डोर पर आ जाता हूँ, उनकी एंट्रेंस पॉइंट पे आ जाता हूँ, और वहां खड़े होकर मैं उनकी लोकेशन ऐड करता हूँ। अब ये अंदर ब्लू कलर नजर आ रहा है आपको, पहले लोकेशन से मैं इधर तक आया हूँ, अब मैंने क्या करना है, इसको प्रेस करके रखना है, इस पॉइंटर को। अब सपोज कर रहे हैं हम कि इसी लोकेशन को हम बना रहे हैं, तो मैं इस पॉइंटर को प्रेस करके रखता हूँ, हाँ जी, ऊपर लोकेशन का बटन आ गया। अब जैसे ही इस पे लोकेशन का बटन आया तो नीचे एक मेन्यू आ रहा है। अब इसका मेन्यू में क्यों कह रहा हूं, इस पे लिखा हुआ आ रहा है ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी लिखा हुआ है, आ रहा है। अब जब आप लोकेशन बनाएंगे तो आप अकेले तो नहीं लोकेशन बना लेंगे, हो सकता है कि बिल्कुल आपके साथ भी कोई लोकेशन हो, या हो सकता है कि उस जगह पर भी कोई और लोकेशन हो, तो कोई दूसरी लोकेशन भी वहां हो सकती है। इवन हम अगर प्लाजा की बात कर रहे हो तो वहां पर बहुत सारी लोकेशन हो सकती हैं, तो लोकेशन को हमें चूज करना पड़ेगा ना, अपनी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं जैसे ही ऑप्शंस में कैसे जाना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ना, आ रहा है आपके पास, ही नीचे टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है डायरेक्शन से ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा, आ रहा है ना। आपने इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, इस टेक्स्ट पे कर दिया मैंने। अच्छा अब इसमें बहुत सारी ऑप्शन आएंगे, देखें इस तरह के ऑप्शन आपको नजर आ रही होंगे, ठीक। अब ये भी हो सकता है कि ये ना आए, ये कब नहीं आएंगी, जब आप किसी लोकेशन पे क्लिक कर देंगे, तो इसका तो मतलब होगा ना वो लोकेशन तो ऑलरेडी मौजूद है। अब गूगल यहाँ तो आपको कहेगा कि भाई आप ये लोकेशन क्या आपकी लोकेशन है, तो मैं कहूंगा हाँ जी मेरी लोकेशन है, तो कहेगा अच्छा जरा इसको क्लेम करें आप, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक मैं देखूंगा। तो क्या हुआ होगा, एक जीमेल से लोकेशन बनी होगी ना पहले,
वो उस जीमेल के ऊपर एक मेल भेज देगा, वो कहेगा जनाब ये ऑनरशिप ले रहा है ये ईमेल वाला, तो ये आप ही का बंदा है क्या, मैं इसको ऑनरशिप दे दूं, मैं यस करूंगा तो ऑनरशिप मिल जाएगी, मैं नो करूंगा तो ऑनरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसका मतलब इस प्रोसेस में तो हमने पढ़ना ही नहीं है, यानी इसका मतलब जब लोकेशन के ऊपर क्लिक होगा तो गलत हो गया, फिर मैं क्या करूंगा उसको थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ी सी लेफ्ट राइट करके क्लिक करूंगा तो लोकेशन उस जगह पे बनाऊंगा जहां पे पहले से कुछ ना हो, यानी ये समझ में आ गया पॉइंट। हमने खाली जगह पे अपनी लोकेशन ऐड करनी है, हमने किसी के बिजनेस के ऊपर तो अपनी लोकेशन ऐड नहीं कर देनी। अच्छा अब इस पे एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री, लिखा हुआ है ना, ऐड योर बिजनेस, ये है लोकेशन बनाने की ऑप्शन, ठीक है। जो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिए क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, टाइप योर बिजनेस नेम, ओके। अच्छा अब मैंने आपको सिखाना है लेकिन हमने लोकेशन नहीं बनानी, ताकि आप लोग लोकेशन अपने अपने घर में, किसी के पास अगर ऑफिस है तो अपने ऑफिस की लोकेशन बनाएं, अगर किसी के पास ऑफिस नहीं है तो अपने घर की लोकेशन बनाएं समझने के लिए, लेकिन बेसिकली क्लियर लोकेशन किसकी होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो भाई मैं ये कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस शुरू करूंगा और मेरे पास ऑफिस भी कोई नहीं है तो मैं अपने घर से ही शुरू कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका घर ही आपका ऑफिस हो गया, तो आप घर में जाकर अपनी लोकेशन क्रिएट करेंगे, यानी हम यहाँ पे लोकेशन क्रिएट एंड नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कैसे बनानी है, एग्जैक्टली जिस स्टेप पे जाकर वो बनने लगेगी ना वहां जाकर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक हो गया, ताकि आप अपने अपने घर से जाकर ये लोकेशन क्रिएट करें। तो अब यहाँ से आपसे वो क्या पूछा है, अब आप एक एक करके आगे जाते जाओ, टाइप योर बिजनेस। अब देखिए हमने करना क्या है, आपने जो ऐसा स्टूडेंट है जिसका कोई बिजनेस है और उसके पास ऑफिस भी है, अपने बिजनेस का ऑफिस, शॉप उसका नहीं, जॉब का नहीं। अब आप सबका बिजनेस क्या होना चाहिए, आप सबका बिजनेस होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि जो मेरा बिजनेस है मैं भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ही देता हूँ, ठीक है। सो आपका बिजनेस भी होना चाहिए, तो अब वो क्या कह रहा है, टाइप योर बिजनेस नेम। तो बिजनेस नेम जो होता है वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं होगा ना, जैसे ये कंप्यूटर कॉलेज है तो इसका क्या नाम है, पीक सॉल्यूशंस, तो ये नाम आपने खुद से डिसाइड करना क्या नाम होगा। अभी फिलहाल हम समझने के लिए कोई भी नाम रख लो, चाहे XYZ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रख लो, ABC रख लो, लेकिन कोई ऐसा नाम ना रखें भी जो पहले से आपको लग रहा हो कि ये नाम तो बड़ा कॉमन है, ये नाम तो पहले भी हो सकता है, ताकि आप कंफ्यूज में ना आए, ठीक है। कोई ABC रख ले, कोई XYZ रख ले, या कोई यूनिक सा नाम लिख लो और आगे डिजिटल मार्केटिंग लिख लो, एजेंसी लिख लो, या सर्विसेज लिख लो, या कॉलेज लिख लो, जो भी आप समझ लो, ओके। अब आगे क्या है, ये देखिए इन्होंने ये लिख लिया, ठीक। अच्छा अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ है बिजनेस कैटेगरी, अरे बिजनेस कैटेगरी से क्या मुराद है, ये सब कुछ अभी देखिएगा यहाँ पे भी आएगा, आगे यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर भी वहीं पहुंचे हुए हैं हम, स्क्रीन पे देखें, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई अमजद डिजिटल मार्केटिंग। अब जरा डेस्कटॉप पे भी देखिएगा, और मैं यहां से कंटिन्यू भी कर देता हूं। अच्छा, अब बिजनेस कैटेगरी से क्या मुराद है, कहता भाई ये जो आप काम कर रहे हो ये गूगल के पास किस कैटेगरी में आता है। गूगल ने ना तकरीबन मोर देन 4000 बिजनेस कैटेगरीज बनाई हुई है अपने पास, जैसे जैसे लोग ऐड होते जा रहे हैं उनके पास उनको भी समझ आती जाती है लोग हैं, तो उन्होंने मोर देन 4000 कैटेगरीज उनके पास मौजूद है बिजनेस की। तो आपने देखना है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। अब मैं जब कह रहा हूं कि आप डिजिटल मार्केटर हो तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी कैटेगरी मार्केटिंग होगी ना, तो इसमें हम आप लिखो इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट टाइप करना है आपने और फिर देखना क्या आता है। मार्केट आपसे रेलेवेंट कौन सी लग रही है, मार्केटिंग लग रही है ना, तो हमने यहां से चूज कर लिया इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई ग्राफिक डिजाइनर होता तो उसकी कैटेगरी यहां पर, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, आगे नेक्स्ट का बटन आ गया आपके पास भी, कर दे नेक्स्ट। उसके बाद ये मैसेज आ रहा है, आप लोग पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ है डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर्स कैन विजिट लाइक स्टोर और ऑफिस। कहते हैं कि आप एक ऐसा ऑफिस बना रहे हैं जिसे आप चाहते हैं कि कस्टमर विजिट भी कर रहे हो। बेसिकली ये है क्या, असल में ये आपकी लोकल प्रोफाइल है। लोकल प्रोफाइल का क्या मतलब कि आप इधर हैं, ठीक है, तो हमें इस ऑप्शन को यस ही करना चाहिए।
मिसाल के तौर पर कोई बंदा कनाडा में बैठा हुआ है और वो आपसे सर्विस लेना चाहता है, तो वो विजिट करके तो नहीं लेगा ना, वो तो आपसे ऑनलाइन लेगा। लेकिन जब आपने लोकल प्रोफाइल बनाई है, बेसिकली वो इस माइंडसेट से बनाई है कि इस एरिया के लोग आपको विजिट कर सके और आप उनको विजिट कर सके। तो आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? यस करना। चलिए मैं इसको यस करता हूँ और फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या ऑप्शन है। आगे ऑप्शन आ रहा है व्हाट्स द एड्रेस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लाजमी बात है जब आप लोग घर जाओगे तो ये अपने घर के हिसाब से आप लोकेशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्ट्रीट एड्रेस, तो हम स्ट्रीट भी लिख देते हैं जी, स्ट्रीट नंबर 1 फॉर एग्जांपल। उसके बाद सेक्टर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो सेक्टर के ऑप्शन का मतलब ये है कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर सेक्टर्स भी बने हुए हैं, तो अगर आपका भी हाउस किसी सेक्टर में है तो बता दें सेक्टर, नहीं तो छोड़ दें इसको। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लाहौर। सो मैंने सिटी में लाहौर टाइप कर दिया और स्ट्रीट में मैं अपना पूरा एड्रेस लिख दूंगा। सेक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे इग्नोर कर दूंगा। और एक और अहम बात आ रही है, और वो क्या लिखा हुआ है, पोस्टल कोड। सो पोस्टल कोड आपको पता भी होगा अक्सर कि पोस्टल कोड क्या होता है, जिससे पोस्ट बाई पोस्ट ड्रॉप दी जाती है आपकी। तो लाहौर का जो स्टैंडर्ड पोस्टल कोड है वो 54,000 होता है, लेकिन आप गूगल से भी देख सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर गूगल पे जाऊं और यहाँ पर लिख दूं, अब ये हमारा एरिया ये कौन सा है, ज़रार शहीद रोड है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पोस्टल कोड ऑफ ज़रार शहीद कैंट लाहौर, ठीक है जी। तो लिस्ट आ जाएगी, इस तरह आपको पोस्टल कोड्स भी मिल जाएंगे, एरिया वाइज भी पोस्टल कोड आपको मिल जाएगा। तो अगर हम एरिया वाइज पोस्टल कोड लिखे तो अच्छी बात होती है। फिलहाल मैं इसमें 54,000 लिख के इसे गो थ्रू करता हूं। ये मैंने 54,000 लिखा और इसको नेक्स्ट कर दिया। अच्छा अब देखिए आगे एक और ऑप्शन आ गया, आपके पास आया कि नहीं आया, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन आ गया। उसने कहा कि भाई इस नाम से, जिस नाम से आप प्रोफाइल बना रहे हो, पहले से कुछ बिजनेस है, एक का नाम है नयाब, एक का नाम है नयाब पेस्ट, एक का नाम है नयाब शॉपिंग मॉल, और आखिर में लिखा हुआ है उन्होंने नन ऑफ दीज के भाई ये जो बिजनेसेस आ रहे हैं इनका मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो नया बिजनेस है। तो अब हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज कर देंगे कि भाई ये वाला बिजनेस हमारा बिजनेस नहीं है। सो मैंने इसे नन ऑफ दीज किया और नेक्स्ट कर दिया जी। आगे देखें जरा, पहले उसने मुझसे मेरा एड्रेस मांगा पोस्टल, और अब मुझसे वो एड्रेस मांग रहा है गूगल, लेकिन अब गूगल पे एड्रेस मांग रहा है। पहले उसने भाई पोस्टल पोस्ट एड्रेस मांगा कि भाई अगर मुझे आपसे कम्युनिकेशन करनी हो और मैं आपको लेटर लिखूं तो मैं किस एड्रेस पर लिखूंगा, तो उसने पूछा मुझसे। सो फिर वहीं पर आ गए हम दोबारा से, जहां से बात शुरू की थी हमने। कोई बात नहीं है, मैं इसको पकड़ता हूं और अलाउ करता हूं। क्या कहते हैं, दिस साइट कैन नॉट आस्क फॉर योर परमिशन। चलो जी, अब मैंने कहा उसने लोकेशन पिक कर लिया फॉर एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट कर देंगे दोबारा से। आगे एक और मैसेज आ गया है, डू यू, आप बताएं जी। हाँ यहाँ पे आ गया ना, इस पे क्लिक करो, वो पकड़ ली उसी जगह, मैं उधर जाऊंगा तो जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं, अगले स्टेप में आ गए। यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। अच्छा अब ये डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज का मतलब, इसका मतलब यही नहीं है कि मैंने पिज्जा देने जाना है किसी के घर में, मतलब इसका मतलब मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और हो सकता है कि उस बिजनेस की मीटिंग मेरे ऑफिस में हो, और ये भी हो सकता है कि उस बिजनेस की मीटिंग उसके ऑफिस में हो। तो क्या आप दूसरों को विजिट भी करते हैं, ठीक है। उसके डिलीवरी देने का मतलब क्या है कि आप दूसरों के पास चले भी जाते हैं कि सिर्फ अपने ऑफिस में ही मिलते हैं। हम कहते हैं यस, हम चले भी जाते हैं, यस कर दें, यस लिखा हुआ है ना, यस भी कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ जी आगे एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन आई है, उस पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑप्शनल, यानी अब आप समझ लो कि ये ऑप्टिमाइजेशन वाले फैक्टर की तरफ हमें ले गया है लोकेशन बनाने के बाद, लेकिन अभी लोकेशन नहीं बनी होगी। अगर मैं इसको यहीं पे बंद कर दूंगा तो लोकेशन नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एट द एरिया यू सर्व। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई हमारा ये कंप्यूटर कॉलेज है, ये ज़रार शहीद रोड पर है, ठीक है। तो अब हम किन लोगों को सर्व कर रहे हैं, मतलब कोई भी बंदा इंस्टीट्यूशन को जब सर्च कर रहा हो तो किस एरिया के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। मैं कहता हूँ भाई मैं ज़रार शहीद के लोगों को, एक तो मैं कह सकता हूँ लाहौर, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितना बड़ा लाहौर है, किसी ने भी आना हो किसी भी जगह से मेरे पास आए,
ठीक है। वैसे गूगल हमें कहता है कि अबाउट 40 किलोमीटर्स, 30 to 40 किलोमीटर्स की रेंज आप रखें, लेकिन ये बहुत बड़ी रेंज है। बाहर की कंट्रीज में शायद ये होती हो, लेकिन यहाँ पर तो रोजाना कोई 40 किलोमीटर्स का सफ़र करके पूरा कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकता, बहुत टेंशन में आ जाएगा वो, है ना। सो हमें अपने हिसाब से उसका देखना है कि कितने करीब वाला बंदा होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई हम तो इस फैक्टर को एज ए ऑप्टिमाइजेशन यूज़ कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर बैठा हुआ बंदा हमें देख सकता हो, तो फिर हम इसमें लाहौर पूरा लिख देते हैं। अगर हम चाहें तो हम मल्टीपल लोकेशंस लिखना चाहें, जैसे मैं कहूँ भगवानपुरा लिख दूँ, मैं तो धर्मपुरा लिख देता हूँ, जरार शहीद रोड लिख लेता हूँ, ताजपुरा स्कीम लिख लेता हूँ, मुगलपुरा लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह अगर मैंने लोकेशन वाइज करनी हो तो 1 by 1 यहाँ पर मैं लोकेशंस ऐड करता जाऊंगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, लोकेशन आइए, मैंने TA लिखा है, ताजपुरा लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि उधर के लोग जो होंगे उन्हें भी हम नजर आ रहे हैं, और वहां से पहले जो भी आएगी जगह आएगी, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एग्जैक्टली उसी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैंने एक लोकेशन ऐड कर दिया इसमें, ये लेकिन ताजपुरा लाहौर ऐड हो गया, और मैं कहता हूँ पूरा लाहौर भी ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ आगे से, नेक्स्ट मतलब अपनी लोकेशन ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं किसी क्लाइंट को कर रहा हूँ, वो क्लाइंट को चाहता है मुझे हर जगह से स्टूडेंट मेरे पास आए, तो हम सम टाइम पूरा लाहौर लिखते हैं, सम टाइम हम क्या करते हैं अलग अलग नाम भी लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मोस्टली स्टूडेंट है वो इस एरिया का है, तो हम उन एरियाज के नाम लिखते हैं ताकि गूगल उनको हमें प्रेफरेंस पे दिखा रहा हो। ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है। इसमें नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये अब फाइनल स्टेज पे आ गए। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, आपका मोबाइल नंबर और आपकी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी बता दें, लेकिन कोई शर्त नहीं है कि आपकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, नाम बताएं। और मोबाइल नंबर तो होना चाहिए आपका, तो मोबाइल नंबर बताएं। फिर क्या होगा, इस मोबाइल के ऊपर आपको वो एक टेक्स्ट कोड भेजेगा, वो जैसे मोबाइल वेरिफिकेशन होती है, वो वेरीफाई करोगे आप तो आपकी लोकेशन बन जाएगी। और सम टाइम इतनी आसानी से जैसे मैं बताई जा रहा हूँ, तो एकदम यूनिक है, 10 टिप 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 तो सब कुछ हो गया। किसी जगह पर जाकर आप फंस भी सकते हैं, किसी जगह पे जाकर वो आपको रोक भी सकता है, तो परेशान नहीं होना, ट्राई अगेन, ठीक है। सम टाइम हो सकता है आपको कोड ना आए, सब कुछ ठीक हो जाए, कोड ना आ रहा हो, वेट करें, ठीक है। कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, उसकी वजह से कोड डिले हो सकता है। और जब ये फिनिश हो जाएगा तो वो कहेगा जनाब मैंने आपको अप्रूव कर दिया है, मगर वेरीफाई नहीं किया, अप्रूव किया। पहला मेथड, पहला काम उसका अप्रूव करने का होता है कि भाई आप हैं, आपका मोबाइल नंबर भी चल रहा है, इट्स ओके, आप मौजूद हैं। उसके बाद वो देखेगा कि इस लोकेशन पर क्या इसके कोई सिम्टम्स मौजूद हैं इस बिजनेस के, यानी इस वक्त वो फिर जाएगा वेरिफिकेशन के मोड में। अब जो वेरिफिकेशन है ना गूगल की, वो बहुत स्ट्रांग हो गई है। अगर उसको हल्का सा भी शक पड़ेगा कि आप फेक है, कि आप ऐसी लोकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो आपकी लोकेशन को अप्रूव ना करे और आपसे ये कहे कि जनाब मुझे कुछ वेरिफिकेशंस करनी है। तो आपका जो दफ्तर है वो कहाँ पे है, इसको हम रोक देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको प्रोसेस सारा बता दिया, सब लोग रोक के पीछे आए, नेक्स्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर वो आपको कुछ वेरिफिकेशंस में ले जाएगा, ठीक। वेरिफिकेशंस कैसी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो आपको कहे कि जनाब वेरीफाई करें, तो क्या आप बाई वीडियो वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि बाई वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। बाई वीडियो का क्या मतलब होगा, पता लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज दें मुझे, लेकिन ये अलहदा से नाम नहीं होगा, ये वेरिफिकेशन मोड में ही वीडियो बन रही होगी। यानी कि मैं उसे कहूँगा ना बाई वीडियो करूँगा, तो वो कहेगा ओके अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लें, ठीक है, और वीडियो बनानी शुरू कर दें। उसके बाद वो आपको बताएगा कि मुझे ये चाहिए, आपकी वीडियो में मुझे ये चीज़ें चाहिए। कौन सी चीज़ें चाहिए, सबसे पहले वो कहेगा आपकी साइनेज मुझे देखना है, आपका बोर्ड कहाँ पे लगा हुआ है। ये आपका इदारा है तो लाजमी बात है अपने ऑफिस के बाहर अपना कोई बोर्ड तो लगाया होगा। आपका जो स्ट्रीट एड्रेस, काफ़ी सारी स्ट्रिक्ट जगहों पर आप फंस जाएंगे। फिर उसके बाद हाँ, फिर वो कहेगा स्ट्रीट एड्रेस क्या आपका, तो जहाँ पर आप लोकेटेड हो क्या वहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस का बोर्ड लगा हुआ है, होता है ना सोसाइटीज़ में कि भाई ये वाला सेक्टर है और ये 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक घर इस सेक्टर में मौजूद है, कहेगा उसकी भी एक तस्वीर मुझे भेजो। फिर जहाँ पर आप मौजूद हैं उसकी नियर बाई कोई चीज़ मुझे बताओ। अब वो आपकी लोकेशन के साथ हो सकता है नियर बाई वाला ऑलरेडी एडिड हो, तो उधर से उसको भी वेरीफाई कर देगा। उसके बाद वो कहेगा कि अब आप इस तरह के अंदर आ जाएं, ऑफिस में आ जाएं मुझे लेकर,
मैंने उसे कहा कि भाई मेरा ऑफिस कॉलेज है, तो वो सपोज करेगा कि कॉलेज है तो कॉलेज में चेयर्स होनी चाहिए, कॉलेज में ये वाइट बोर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, कॉलेज में एक प्रिंसिपल ऑफिस भी होना चाहिए, कॉलेज में एक मेन ऑफिस भी होना चाहिए। तो कहेगा मुझे ये सब चीजें दिखाएं। मैं उसको वीडियो, ये मैंने दिखाया भी हुआ है, वो कहेगा मुझे ये दिखाएं, हम मुझे वीडियो करके दिखाएंगे ये। अब अगर उसको किसी और चीज की भी जरूरत पड़ जाएगी, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने कहा कि जनाब हम तो जौहर टाउन में भी दे रहे हैं, हम मुरीद के में भी सर्विस दे रहे हैं, तो फिर उसने पूछना है कि भैया आप जो इतनी दूर सर्विस दे रहे हो, ये तो आपके कॉलेज से बहुत ही दूर है, तो आपका स्टूडेंट आप तक जो पहुंचता है, क्या आपके पास कोई कन्वेंस भी है इसकी? वैसे कहूँगा जी है। कहेगा कहाँ है, उस गाड़ी की भी दिखाएं जरा, कहाँ खड़ी है आपकी गाड़ी, वो मुझसे पूछ लेगा। यानी इस तरह की वेरिफिकेशंस करेगा। उसके बाद कहेगा हाँ ये बिल्डिंग आपकी है जहाँ पे आप रन कर रहे हैं, या रेंटल है जो भी है, हम कहेंगे जी हमारी है, तो कहेगा कि इसका यूटिलिटी बिल भी अटैच कर दें। उसके बाद कहेगा ये आपका जो बिजनेस है क्या ये अप्रूव बिजनेस है, हम कहेंगे जी अप्रूव है गवर्नमेंट से, कहेगा उसका भी एक डॉक्यूमेंट मुझे भेजिए। जब ये उस वक्त होगा जब उसको हम पे यकीन नहीं आ रहा होगा, तो ये सारी वेरिफिकेशन वो हमसे करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो कहेगा ठीक है मैं 24 से 48 घंटे मुझे दें आप, और कुछ करना नहीं है, आपने अभी स्टार्ट नहीं करना कोई काम करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको प्रूव किया है या नहीं किया। क्या वो हमें सजेस्ट करेगा कि भाई ये चीज़ें जो है ना, ये आप कह रहे हैं मैं मुरीद के दे रहा हूँ, आपके पास तो गाड़ी नहीं है, तो आप मुरीद के को निकाल दें बीच में से, आप नियर बाई लोकेशन में दें जहाँ स्टूडेंट खुद आपके पास आ जा सकता है। सो इस तरह करके इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, और वंस अगर ये वेरीफाइड हो जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू, तो फिर ये दोबारा से डिसअप्रूव नहीं होगी, क्योंकि हमने एक दफा वेरिफिकेशन का, अनटिल कि हम उसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट ना जाएं, यानी हम कोई वायलेशन ना करें। पॉलिसी वायलेशन करेंगे फिर तो डिसअप्रूव होगी ना, लेकिन अगर हम कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी लोकेशन डिसअप्रूव नहीं होगी। जरा इधर आए वापस जी, क्या कह रहे हैं, चूज योर बिजनेस टाइप, यहां पर इस तरीके से आ रहा है। मैं कहता हूं लोकल स्टोर, मैंने इसको चूज कर लिया। देखें साहब मैं वही काम करूं जो आपसे मोबाइल से करवाया अभी। नेक्स्ट करता हूं। आज हमने प्रोफाइल बनानी सीखी है बस, और कुछ नहीं किया। अगले लेसन में अब आप लोगों का टारगेट क्या है कि अगले लेसन में आप सब ने प्रोफाइल बनाने की कोशिश करनी है। और ये नहीं है कि बस एक अटैम्प्ट करें डरते डरते और ना हो तो छोड़ देंगे, नहीं हुआ हमसे। कोशिश करनी है, घंटा लग जाए, सवा घंटा लग जाए, या 15 मिनट लगे, और जहां पर जाकर फंस रहे हो किसी दूसरे मोबाइल से उसका स्क्रीनशॉट ले लें मुझे दिखाने के लिए कि यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर हमें समझ नहीं था आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर आए जी, हम वही जगह ही आ गई है ना। क्या लिखूँ यहाँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, क्या लिखूँ, इंटरनेट लिखूँ यहाँ पे। और खुद से टाइप नहीं करना, ये भी ज़हन में रखिएगा, खुद से टाइप नहीं करना, सजेशन लेनी है। ये कैटेगरीज उसने पहले से डिफाइन की हुई हैं, मैंने कहा ना 4000 प्लस कैटेगरीज उसके पास पहले से मौजूद हैं। तो हम कहते हैं भाई हम हैं इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, यहाँ से चूज किया, इसको नेक्स्ट किया, यहाँ पर कुछ ऑप्शन ज्यादा आएंगी, उससे देखिएगा आ गया। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जरार शहीद रोड सेक्टर नहीं है, और अगर आपको लगे कि आपका एड्रेस लंबा है, एक लाइन और ऐड कर लें, और यहां आके मैं लिख देता हूं लाहौर, पोस्टल कोड भी लिख देता हूं। अगले स्टेप में क्या आएगा, कहता है इनमें से कोई बिजनेस आपका है, मैं कहता हूं नो। आगे क्या पूछ रहा है, लोकेशन पे आ गया वापस उसी तरह जैसे वहां पे आ रहा था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये ले जी, मैंने इसको जरा बड़ा कर दिया, और मैं इस पर क्लिक करता हूं, अलाउ करता हूं, तो पिक कर लिया उसने वैसी लोकेशन जैसे वहां से कर रहा था। फिर मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं, वही स्टेप में आ गए हम। मैं कहता हूं नहीं अभी नहीं करना वेरीफाई, ठीक है, स्किप कर दूं, इस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मैंने वेरीफाई करना ही नहीं था। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, नेक्स्ट, कंटिन्यू किया जी इसको भी। जी, टू स्टार्ट वेरिफिकेशन एंटर योर फोन नंबर, कहता है जनाब अपना फोन नंबर दें तो मैं आपकी वेरिफिकेशन शुरू करता हूं। अब ये जब फोन नंबर दूंगा मैं इसे, तो
या तो मुझे एक मैसेज आएगा, जैसे आमतौर पर वेरिफिकेशन मैसेज आता है और समटाइम कॉल भी आती है, तो एक कॉल आएगी और उस कॉल के अंदर वो सिर्फ वेरिफिकेशन ही बोल रहे होंगे, तो वो आपने सुनकर लिख लेना है कहीं पे, ठीक है, और वो गूगल की तरफ से ऑटोमेटेड कॉल होगी, तो वो नंबर आपने फिर जब वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन आएगी तो वहां पर वो नंबर आपको देना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ वेरीफाई लेटर, कोड भी बोल देंगे, कोड बोल रहे होते हैं कॉल में, सिर्फ कोड ही बोलेंगे और कोई बातचीत नहीं करेंगे, आपका हालचाल भी नहीं पूछना उन्होंने, कौन है आप, कहाँ से हैं, सिर्फ कोड ही चल रहा होगा आपके सामने, ठीक है, उसको आपने सुनना है, लिख लेना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये भी अभी की थी ना हमने ऐड सर्विसेज, तो कहता है भाई कौन सी सर्विसेज आप दे रहे हो, ऐड कर दो। अब ये सर्विसेज ऐड करनी है मुझे, मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देता हूँ, मैं एसईओ की सर्विसेज देता हूँ, मैं गूगल बिजनेस, ये मेरी सर्विसेज हैं, तो ये मैं सर्विसेज यहाँ पर ऐड करूंगा ताकि जब कोई बंदा मेरी प्रोफाइल को देखे तो मेरी जो सर्विसेज हो और मेरी प्रोडक्ट्स हो उसके हिसाब से मैं रैंक करूं। ये सर्विसेज लिखने का यही, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन, यानी ये क्या है, ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट है, ठीक है। थैंक यू, बस नहीं जी, इसको स्किप करूं, आगे देखें क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, कहता है ऐड बिजनेस आवर्स, कहता है भाई किस टाइम पर आप अपने ऑफिस में अवेलेबल होते हैं, आपके बिजनेस आवर कौन से हैं। अब इसका फायदा क्या है, जब आप अक्सर नोट करते हो ना, जब गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो उसमें लिखा होता है कि भाई ये क्लोज हो जाएगा, या क्लोज हो गया हो तो लिखा होता है क्लोज, अब ये सुबह ओपन होगा, तो ये बेसिकली आवर्स हमने मेंशन किए होते हैं, इसकी वजह से वो सब कुछ कर रहा होता है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सो इसका मतलब हुआ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कैसे देनी है, ये देखें, मैंने संडे को तो ऑफ ही रहने दिया, सो मैं मंडे पर आया हूँ और यहाँ ओपन पे लिखा मैंने टाइम आ रहा है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस टाइमिंग है, सपोज कर लेते हैं जी, हम कहते हैं 9 बजे है, आ जाएगी, आगे आएगी ना, जब आपकी बनेगी ना फिर आएगी, ठीक है। इधर आ जाए, जो हमने रोक दिया था ना अभी, हम आगे प्रोसीड जो नहीं किया तो उस वजह से वो नहीं आई आपके पास। अच्छा, अब हमने कहा जी 9:30 to 9 PM सपोज, एक हो गया। फिर मैं ट्यूसडे पे गया, मैं कहता हूँ भी मैं तो ऑनलाइन सर्विसेज भी देता हूँ, तो मैंने 24 आवर्स करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो मेरे बिजनेस को क्लोज शो नहीं करेगा, मगर इसकी रेलेवेंस है, ठीक है, ये रिलेटिव भी होना चाहिए मेरे बिजनेस से। ऐसे ना हो कि मेरा बिजनेस कुछ इस तरह का हो कि जो टाइमिंग बेस्ड हो और उसको मैं 24 आवर्स कर दूं और कोई बंदा मुझे फिर उन्हीं आवर्स में कॉल कर रहा हो और मैं उसका फ़ोन भी अटेंड ना करूं, तो गूगल को रिपोर्ट हो जाए कि जनाब ये तो नंबर इधर से कोई बंदा कॉल ही अटेंड नहीं करता, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है उसमें। तो टाइमिंग एडजस्ट करते हुए इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है। अभी फिलहाल ये मैंने आपको ऐड करना सिखा दिया, बाकी मैं सपोज क्लोज ही रहने देता हूँ और उसके बाद फिर मैं क्या कहता हूँ, नेक्स्ट। सर अगर हमें टाइम के हिसाब से चेंज करना होता है कि जैसे संडे को हम ऑनलाइन हो गए, फिर अगले संडे को हम नहीं हो सकते, चेंज कर दें, चेंज कर दें, उस दिन करें ना जिस दिन आपने होना होगा ना, उस दिन शाम को, सैटरडे की शाम को संडे ओपन कर दो, ठीक है, संडे की शाम को संडे फिर ऑफ कर दो। वो कैसे, इधर से किया नहीं हमने, दोबारा फिर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। उसमें जब जाएंगे प्रोफाइल में, वहां पर ये जो कुछ यहाँ पे आ रहा है ये सब कुछ वहां पर आएगा, एज ए मेन्यू सब कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी तो पहली दफा तो बनाते हुए कह रहे हैं ना, उसके बाद जब बन जाएगा तो फिर भी ये सब कुछ आएगा। ये क्या लिखा हुआ है जी, इसका क्या मतलब है, मैसेजेस आएंगे, मगर ये मैसेजेस कहाँ आएंगे, ये मोबाइल पे नहीं आएंगे, एसएमएस भी नहीं आएंगे, व्हाट्सएप भी नहीं आएंगे, बल्कि ये प्रोफाइल का जो इंटरफेस है उस जगह पर मैसेजेस आ रहे होंगे आपको, प्रोफाइल में, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मैसेज आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये अच्छी चीज होती है कि आप इसको रिप्लाई करें, और जितना रिप्लाई करेंगे वो समझेगा आप उतने इंटरेक्टिव हैं, आप अपने क्लाइंट्स को देख रहे हैं, आपकी रैंकिंग इससे भी बेहतर होगी, ठीक है, आप एक्टिव हैं उसके ऊपर। चलो जी, इसको भी मैं स्किप करता हूँ। अभी आगे क्या लिखा हुआ है, ऐड योर बिजनेस डिस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब है कि भाई आपका काम क्या है, आप जो काम कर रहे हो वो यहाँ पर लिख दो अबाउट 750 कैरेक्टर्स, यानी 750 कैरेक्टर में आप अपनी सर्विसेज शॉर्ट करके मेंशन कर दो, 750 कैरेक्टर्स में, वर्ड्स में नहीं, कैरेक्टर्स में, ठीक है। चलो जी, मैं कहता हूँ ये भी हम बाद में करेंगे स्किप। अब आगे क्या कह रहा है, कोई आपके बिजनेस की फोटो है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने तस्वीर ली है अपने कॉलेज की बाहर से, अंदर से प्रिंसिपल ऑफिस की ली हुई है, अंदर से लाइब्रेरी की ली हुई है, ये सारी चीज़ों की तस्वीरें हैं, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। क्या कहता है, कैसी तस्वीरें होनी चाहिए, जरा देखें, 3 तस्वीरें उसने दिखाई हैं आपको, 3 तस्वीरें दिखाई हैं उसने। पहली तस्वीर में वो क्या कहता है, पता लग रहा है पहली तस्वीर क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है,
पहली तस्वीर में वो आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा है ना, पहली तस्वीर में फ्रंट व्यू दिखा रहा है जो मैंने अभी बात की थी कि बाइक से तस्वीर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है जी आप तो सर्विसेज दे रहे हो, डिलीवरी वगैरह की सर्विसेज देते हो, तो दूसरी तस्वीर में क्या दिखा रहा है वो आपको, वो बंदा गाड़ी के पीछे खड़ा है जिसे पता लग रहा है कि भाई ये इस तरह डिलीवरी देते हैं, डिलीवरी बॉय भी है, गाड़ी भी है, ठीक है। सो ये फेक तस्वीर लगाएंगे तो एकदम बंद हो जाएगी, ये नेचुरल होनी चाहिए। उसके बाद अंदर से वो दिखा रहे हैं कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, मिसाल के तो कोई ब्यूटी पार्लर है तो ये वाली सर्विस दे रहा है। अब हमें अगर कॉलेज की प्रोफाइल बना रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी बंदा मेरी वीडियो बनाएगा, तस्वीर बना के ले ले और यहाँ पे लगा दे, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने सब कुछ बड़ी क्वालिटी के साथ मेंटेन कर लिया कि हमने बाइक उसको बोर्ड भी दिखाया, ठीक है, हमने स्टूडेंट्स भी दिखा दिए, हमने मेन ऑफिस भी दिखा दिया। अब उसे हमें प्रूव करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसको भी स्किप करते हैं। बन गया। अब एक नई चीज हमारे सामने आ गई है, ठीक है, उस पर क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइज इजीली इन मिनट्स। इसका क्या मतलब है, अब प्रोफाइल तो हमारी बन गई है, कहता आपकी प्रोफाइल बन गई है, अब आप लोगों को एडवर्टाइज करो, ठीक है। यहां पर आकर अब हम पेड बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ बनाया यहीं पे मैं रुक जाऊंगा, तो ये ऑर्गेनिक है, ये अनपेड है। अब और क्या एडवर्टाइज, तो इसका मतलब है हम अपने दूसरे मॉड्यूल में चले गए, और वो कौन सा मॉड्यूल था, गूगल एड्स, ठीक है। अगला जो मॉड्यूल हमने एक और पढ़ना है वो गूगल एड्स कह के, गूगल के ऊपर इश्तिहार देखते हो ना, आ रहे होते हैं, सर्च इंजन पे भी इश्तिहार आते हैं, वेबसाइट्स पे भी इश्तिहार आते हैं, यूट्यूब पे भी इश्तिहार आते हैं, वो गूगल एड्स से लगते हैं। तो वो कहता है कि आप अगर एडवर्टाइज करना चाह रहे हो अभी फौरी तौर पर, तो इस पर क्लिक कर दें, और जैसे देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, तो दिखाने के लिए मैंने किया क्या होता है। और क्या कहता है जी, ये वाली प्रोफाइल तो उसने कहता है जी मैं इसको उसमें ले गया हूं, तो इसे अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो हो जाएगा, और इधर आएंगे, कहां चला गया, सीधा गूगल एड में चला गया। ये गूगल एड्स क्या है, ये तो हमारा कोर्स का मॉड्यूल है जिसको भी हमने छेड़ा भी नहीं है। जब आप इस मॉड्यूल में जाएंगे तो हम समझेंगे कि गूगल एड्स क्या होता है, कैसे इश्तिहार बनते हैं। आप लोगों से भी मैं इश्तिहार बनवाऊंगा, करनी है आपने, ठीक है। चलो, ये हमारा कोर्स था, ये आज का पार्ट था, और आज के पार्ट में हमने क्या सीखा है, यस बताएं ना, क्या सीखा, क्या सीखा है हमने, कि प्रोफाइल कैसे बनानी है। बस हमने ये सीखा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने का क्या तरीका। अभी ऑप्टिमाइजेशन की कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोगों ने घर में जाकर अपनी प्रोफाइल एज ए डिजिटल मार्केटर बनानी है। उसके लिए आपको अपनी कंपनी का पहले नाम सोचना है, भाई आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, हाँ, क्योंकि जब उसने नाम पूछना है, जब उसने आपसे कैटेगरी पूछनी है, तो आपने उसको इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस बतानी है, नाम बताना है, अपनी लोकेशन पोस्टल एड्रेस की सूरत में भी बतानी है, और अपनी लोकेशन गूगल एड्रेस की सूरत में भी बतानी है, और कोशिश करनी है कि ये सारा काम अपने दरवाजे पे खड़े होकर करें, ठीक है। कमरे की बैक साइड पे बैठ के करेंगे तो वो लोकेशन तो पीछे से लेगा ना, आपकी सही लोकेशन भी नहीं बनेगी आपकी। और अपना मोबाइल नंबर इसमें देना है, वो वाला जो आपके पास हो। इसी तरह ईमेल एड्रेस, आपके मोबाइल में कोई लॉगिन हुआ हुआ है और आपको पता भी है वो कौन सा है, तो नहीं पता तो नया ईमेल अकाउंट बनाकर ये सारा काम करें, ताकि आपको पता हो कि आप ये, क्योंकि ये जब इसने रिकवर होना है, मैंने भी आपको बताया ना कि कोई और बंदा क्लेम करेगा तो मुझे मोबाइल पे फोन नहीं आएगा कि कोई क्लेम कर रहा है, मुझे ईमेल आएगी, और ईमेल में से यहाँ मैं उसको अलाउ करूंगा, यहाँ मैं उसको डिस अलाउ करूंगा, और जब मैं उसको डिस अलाउ करूंगा तो गूगल दूसरे वाले को सस्पेंड कर देगा, इसलिए कि मैं तो वेरीफाइड हूं ना उसके पास ऑलरेडी। गूगल ये समझ रहा है कि शायद ये वाला बंदा भी मेरे बिहाफ पे काम करना शुरू कर रहा है, तो मुझसे पूछेगा तो मैं से कहूंगा जी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरे वाले को सस्पेंड कर देगा, ठीक है। ले जी, ये था हमारा आज का लेक्चर।